समय पहाड़ भारत की टीम पहुंच चुकी है योग नगरी ऋषिकेश में। क्योंकि कर्फ्यू जो दिन के समय लगना चाहिए था वो नाइट में लगा रहे, क्यों? इसका कारण क्या है? जिनमें जनसभाएं हो रही हैं इसलिए वो रोड पे आ जाएंगे अगर अभी दोबारा लॉकडाउन लग गया तो बीजेपी मान लें। चलिए, आपकी तरफ से क्या लगता है? बीजेपी है भाई जी, और क्या करे, क्या बताएं। और जहाँ नहीं किया वहाँ पर लोग कहते हैं भैया नहीं किया। अभी है कि आगे रमोला जी आएंगे तो देखिए बढ़िया ही होगा। फिर एक्टिव रहते हैं रमोला जी? बहुत नहीं, बहुत एक्टिव है रमोला जी। लेकिन हमारे तो जैन रमोला के साथ है, जैन रमोला जी के साथ है हमारा सपोर्ट है। मन बना रखा है? हम मन बना रखा, परिवर्तन चाहते हैं कि कुछ ना कुछ। नहीं, विकास तो ज़्यादा जो जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया है। क्षेत्रीय स्तर पर जो है तो अपने विजय रमोले भी ठीक है, वो लड़के नौजवान है, अच्छा काम करेंगे, कर्मठ लड़का है, अच्छा आदमी है। तो मेरे हिसाब से एक युवा नेतृत्व को यहाँ पे अब चांस देना चाहिए जो स्थायी हो, ऋषिकेश का हो, ना कि बाहर का हो। एक केवल उत्तराखंडी ऐसा था जो लगातार व्यापारियों को मारने में लगा हुआ है। ये अपनी मर्जी से मतलब जो चाहे वो कर रही है। विकास के नाम से विकास तो पगला चुका है ज़्यादा। मेरे ख्याल से 4-5 राज्यों में चुनाव है। ये चुनाव निपटने के बाद भी ये टैक्स लगाएंगे, ये भी पक्का है। 15 साल हो चुके हैं। हम लोग चाहते हैं अब यहाँ से बदलाव हो, कोई युवा चेहरा है, स्थानीय हो, जो हम सबके बीच रहे। हाँ, तो वैक्सीन तो मुफ्त में मिल रही, राशन नहीं मिल पाया। राशन नहीं मिल पाया? नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ भारत और इस समय पहाड़ भारत की टीम पहुंच चुकी है योग नगरी ऋषिकेश में। योग नगरी कहें या फिर धर्म नगरी कहें, तो अभी हम ऋषिकेश में मौजूद है और फिलहाल हम खड़े हैं इंद्रमणि बडोनी चौक, जिसे नटराज चौक के नाम से भी जाना जाता है। पीछे आप मेरे देखिए इंद्रमणि बडोनी, जिन्हें कि उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। तो आज ऋषिकेश विधानसभा से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऋषिकेश में कितना बदलाव हुआ है, यहाँ के विधानसभा में यहाँ के लोगों की क्या है राय, और आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों में किस तरीके से ऋषिकेश की जनता का मूड है, और क्या इस बार भी बीते 15 सालों से विधायक रहे विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल एक बार फिर सत्ता पर काबिज होंगे या फिर इस बार कुछ परिवर्तन होगा। यही सब जानने और समझने की कोशिश करेंगे हम आज ऋषिकेश में, और यह भी जानेंगे कि आखिर जो हमारे उत्तराखंड के आंदोलन में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इंद्रमणि बडोनी, उनके सपनों का उत्तराखंड बन पाया है या नहीं। योग नगरी ऋषिकेश से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंद्रमणि बडोनी, जिन्होंने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी, आखिर उन इंद्रमणि बडोनी के उस सपने के उत्तराखंड क्या वाकई में बन पाया है वो सपना का उत्तराखंड। और बीते 15 सालों से यहाँ पर बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी के विधायक यहाँ से चुने जाते हैं। तो इस बार क्या ये मिथक टूटेगा, परिवर्तन होगा, या फिर इस बार भी बीजेपी से प्रेमचंद्र अग्रवाल यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब भी एक यहाँ पे। भाई साहब नमस्कार, नाम बता दीजिएगा। विनोद भद्री। विनोद जी, क्या लगता है ऋषिकेश में कितना विकास हो पाया है? ऋषिकेश में तो विकास हो पा रहा है, पर ये हो कि जो आजकल की जनता चाह रही है उसके हिसाब से तो विकास कम ही हो पाया है। पर देखो अगले अब आने वाली सतह की बात है, धामी जी कह रहे हैं कुछ तो होना चाहिए विकास। जैसी उन्होंने घोषणा करी है तो वो ऐसा विकास हो जाए। तो देखो आम आदमी पार्टी भी आ रही है, कई पार्टियों ने इस टाइम जोर लगाया है, पर हम चाह रहे हैं कि जो जैसे मोदी जी कर रहे हैं वैसे यहाँ पर उत्तराखंड के कई मुख्यमंत्री बदलने पर एक सत्ता में रहने में काम हो सकता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मोदी जी चाह रहे हैं। ऐसी वो 3 जो मुख्यमंत्री बदले गए हैं उनका फर्क पड़ेगा चुनाव में?
ये तो सर आप ये देखा जाए, देखो अब त्रिवेंद्र रावत भी रहे, वो भी रहे, तीरथ सिंह रावत जी भी रहे, धामी जी भी घोषणाएं कर रहे हैं। अब देखो आने वाले सत्ता में जो क्या लगता है 2022 में कौन जीतेगा ऋषिकेश से? अब देखे साहब, जैसे काम हो चुका है, मोदी जी ने काम करा है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बीजेपी का लहर ज़्यादा है थोड़ा। मोदी जी ने थोड़ा घोषणाएं 4 धाम उसमें बना रखी है, इससे भी हो सकता है कई लोग उसी में चल रहे हैं। तो चलिए और भी लोगों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या लगता है ऋषिकेश के ही होंगे आप निवासी? एक्चुअली मैं ऋषिकेश से नहीं हूँ, हरिद्वार से हूँ। अच्छा, हरिद्वार से। हाँ जी। चुनाव है, मुझे चुनाव है, बट जो बेस्ट लगता है, जो बेस्ट नेता है, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी को हो, इसमें जो उसने काम किया हो, पर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो कि पहले मनमोहन शाही थे हमारे पीएम, और हमारे मोदी जी। पास्ट और करंट में क्या डिफरेंस है, और जितना एनालिसिस कर लो कि क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। लेकिन देश को चलाने के लिए जो हमें मुखिया चाहिए, बेस्ट मोदी एंड योगी बेस्ट। अच्छा, क्या लगता है कितना बेहतर कार्यकाल रहा है जो ये 5 साल? कितना अब 5 साल में आपका क्या होता है, एक आदमी का एक जो होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए पानी, बिजली, रोड, ये चीज़ बहुत अच्छी कर रखी है उन्होंने। आम आदमी पार्टी कह रही है फ्री में देंगे, वो तो छोड़ दो, उसमें टैक्स कितना लगाएंगे, आगे जो उनका जो है 300 यूनिट बिजली का, ये तो कोई सरकार दे सकती ही नहीं है। अगर देगी तो किसका भाई जाएगा? एक पब्लिक का। वी आर द पब्लिक। और दिल्ली में हमें, हाँ जी, दिल्ली में वो नहीं देगी, वो उतना लूट भी रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, थैंक यू, मैं निकलूँ जरा, सॉरी। अच्छा, चलिए धन्यवाद बात करने के लिए। भाई साहब नमस्कार। क्या व्यापारी हैं आप? बिल्कुल। व्यापार में कितना प्रभाव पड़ा है? काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। एक तो ये कोविड की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है व्यापारियों को, और सबसे बड़ी बात ये है कि महंगाई ने बहुत ज़्यादा मार कर दी व्यापारियों के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा 15 साल या 20 साल कह सकते हैं कि इससे ऊपर जो आज महंगाई है, उस महंगाई पे आप देख सकते हैं छोटी छोटी जगहों पे कितना महंगाई है। और सबसे महंगा तो हमारे उत्तराखंड में जो भी सामान बाहर से आ रहा है, यहाँ पे उसका GST वगैरह बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है, और यही हमारी वो है कि महंगाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभी है। तो क्या लगता है कि 2022 में ये महंगाई का जो है ये मुद्दा रहने वाला है अहम? बिल्कुल रहेगा ज़रूर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पे 50-50 है। अच्छा, 50-50 किसके बीच में माने हम? वो आम आदमी पार्टी, बीजेपी कांग्रेस, किसके बीच? इस बार कुछ नहीं कह सकते। 50-50 सभी पार्टियां हैं, हाँ। और सभी पार्टियां अपना दाव आजमा रही है, और देखिए आगे क्या नतीजा आता है वो आप लोगों के सामने है। अच्छा, चूँकि आप एक व्यापारी भी है, तो एक आखिरी सवाल लूँगा मैं आपसे कि जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, ये 31 या इस टाइम पे लगाना जरूरी था, क्योंकि व्यापार पे खासा प्रभाव पड़ा है उत्तराखंड के पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को। नहीं, बिल्कुल कर्फ्यू का होना अपने आप में एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी 3rd वेव जो ओमिक्रॉन बता रहे हैं, और ये ज़रूरी है कर्फ्यू लगना। लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि नाइट में कर्फ्यू लगना जायज़ बात नहीं है, क्योंकि कर्फ्यू जो दिन के समय लगना चाहिए था वो नाइट में लगा रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? दिन में जनसभाएं हो रही हैं, इसलिए नहीं लगा सकते। बिल्कुल हो सकता है इनकी जनसभाएं, ये राजनीति है जो भी है, ये आपस जो भी कर रहे हैं, सरकार जो भी कर रही है, इसमें कुछ कदम उठा रही होगी, वो अपने आप में एक उनका एक मुद्दा होगा जो भी समझे। और मैं ये कह सकता हूँ कि नाइट कर्फ्यू कैसे लगाया, क्यों लगाया, किस कारण के लिए लगाया, ये सरकार इसके जवाब देगी। बिल्कुल, सरकार को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जो ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, इसके साथ साथ जो दिन में एहतियात बरतने के लिए एक SOP जारी होनी चाहिए, और जनसभाएं जो भी आयोजित की जा रही है किसी भी राजनीतिक पार्टी से, तो उसका भी खासा ध्यान उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य चीज़ों का रखना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके का वो है, क्या कुछ माहौल चल रहा है। ताऊ जी नमस्कार। ताऊ जी, क्या लग रहा है 2022 में चुनाव आने वाला है जी, किस तरफ है रुझान इस बार? हमारी तरफ तो मोदी जी की तरफ है। अच्छा। उन्होंने बहुत विकास किया है, चाइना बोर्ड से सड़कें पहुंचाई हैं, गरीब को राशन दिया है, हर चीज़ की देखभाल। इस बार दोबारा बीजेपी है? हमारी तरफ से बीजेपी।
आपकी तरफ से पक्की बात। हमारे तरफ बीजेपी और उधर से पता नहीं। चलिए, महंगाई कितनी बढ़ी है? नहीं चाहे कुछ भी हो, बस सड़कें पहुंच गई है, यही बात है और क्या है ना। तो बीजेपी मान लें। चलिए, आपकी तरफ से क्या लगता है? बीजेपी है भाई जी, और क्या करें, क्या बताएं। हाँ बस, और क्या करें। चलिए, तो बीजेपी की तरफ भी अच्छा रुझान बता रहे हैं जो कुछ व्यवसायी हैं वो, और भी लोग उसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दिल की इच्छा है, क्या कुछ मानते हैं। हमारा नाम रामधार चौरसिया है। चौरसिया जी, कैसा काम चल रहा है? काम धाम तो अभी थोड़ा लड़म चल रहा है। सीजन से अभी थोड़ा टाइम ऑफ चल रहा है, इसलिए होली के बाद से चलेगा। अच्छा, 2022 में चुनाव आने वाले, किसको वोट दोगे? वोट देंगे जयेंद्र रमोला जी को, जो हमारे अच्छा काम धाम करें, हमारे साथ में दें, उनको हम वोट देंगे। बाकी तो बथेरे आते रहते हैं। अब किसी को तो ये भी कहना नहीं पड़ेगा कि जे भाई हम आपके साथ नहीं हैं, थोड़ा हमें ये भी बोलना पड़ता है कि हम भी आपके साथ हैं। लेकिन हमारे वो तो जयेंद्र रमोला के साथ है, जयेंद्र रमोला जी के साथ है हमारा सपोर्ट। जो है वो क्या किया रमोला जी ने? खुश खास उनको जब बुलाओ तो आते रहते हैं, वो मतलब मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, और हमें जब भी जरूरत पड़ती है वो आते रहते हैं। अच्छा, जो विधायक हैं अभी यहाँ के, उन कभी मिले हैं वो आपसे? नहीं, वो मिले थे चुनाव से पहले मिले थे। चुनाव जीतने के बाद? उसके बाद तो नहीं आए अब तक। अच्छा। लेकिन हाँ, रमोला जी कई बार आते रहते हैं यहाँ पे गाड़ी लेके। वो तो खैर आते हैं, हमारे सामने ही आते रहते हैं भाई। जो हमारे सपोर्ट देगा उनके साथ तो हम भी देंगे। अब जो आते रहते हैं उनका तो साथ हम भी देंगे। माहौल बढ़िया चल रहा है इस समय, और हमारे यहाँ कांग्रेस जो उम्मीदवार है हमारे जयेंद्र रमोला जी, वो बढ़िया काम कर रहे हैं और पिछले 5 साल से बढ़िया काम किया उन्होंने, और आगे देखिए अगर भगवान ने चाहा तो उम्मीद है उनकी आने की। अच्छा, और जो अभी वर्तमान में विधायक है, बीते 5 बार जो 3 बार जो है विधायक बन चुके हैं, वो अभी भी है, किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने काम किया ऋषिकेश के लिए? वाकई 15 साल से कहीं किया है, कहीं नहीं किया है। अब जहाँ किया है वो कहते हैं हाँ भाई किया है, और जहाँ नहीं किया वहाँ पर लोग कहते हैं भैया नहीं किया। अभी है कि आगे रमोला जी आएंगे तो देखिए बढ़िया ही होगा। फिर एक्टिव रहते हैं रमोला जी? बहुत नहीं, बहुत एक्टिव है रमोला जी। नटराज चौक से तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोगों की राय है, क्या 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सोचते हैं और अपना मतदान किस पार्टी को देंगे या फिर किन मुद्दों को लेकर देंगे। तो इसी को लेकर ऋषिकेश के एक कोने से हम खड़े हैं, और यहाँ पे पहले तो आपको दिखाऊंगा ये जो जाम आप देख रहे हैं, यहाँ पे अक्सर जाम की समस्या भी यहाँ बनी रहती है। बहरहाल हम अपने मुद्दे पे आएंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या है चुनावी मुद्दा, ऋषिकेश में क्या है चुनावी मुद्दा, और किन चीज़ों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में वो वोट करेंगे। भाई साहब नमस्कार, नाम क्या होगा आपका? सत्यवीर। क्या लगता है 2022 में सरकार किसकी बनेगी? सरकार जिसका अच्छा माहौल होगा उसकी बनेगी। अच्छा, रोजगार वगैरह महंगाई किस तरीके से देखते हैं? नॉर्मली है, ज़्यादा नहीं है, ठीक ही जैसे चल रहा है वैसे ठीक ही है जी। वोट कहाँ पड़ता है? यहीं ऋषिकेश में पड़ता है? हमारा तो यूपी में पड़ता है। अच्छा, यूपी में भी चुनाव है, कौन आएंगे वहाँ से मुख्यमंत्री, किसे बना है? जिसका अच्छा माहौल होगा वही बताएंगे हम तो जी। जैसे कैसे ये माहौल पे डिपेंड करता है कि चेहरा कौन होगा और किसे वे सत्ता पर काबिज करने में बैठेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका पहाड़ भारत में। जानने और समझने की कोशिश करूंगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 2 महीने बाद वोटिंग होनी है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जाएंगे? भाई विकास के लिए ही वोट करना चाहेंगे कि शहर का विकास हो, शहर में जो ये जाम की स्थितियाँ हैं, पार्किंग है, इसका थोड़ा सा निर्माण हो, यही मुद्दों पे चाहें। अच्छा, 2017 में भी विकास के मॉडल को लेकर वोट किया गया था, विकास हो पाया? नहीं, विकास तो ज़्यादा जो जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया है। समस्याएं वही की वही हैं अभी।
बीते 3 बार से लगातार विधायक हैं यहाँ से प्रेमचंद्र अग्रवाल, चौथी बारी क्या जनता फिर से भरोसा जताएंगी उन पे? ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है जी। आप भी जनते हैं, हाँ हाँ जनती तो आपको क्या लगता है? देखो चुनाव है ये तो जो भी मुद्दे जिस मुद्दों पे जो है चुनाव हो रहे हैं, तो जो भी इससे वादा करेंगे और उसको पूर्ण करेंगे तो उस हिसाब से ही जो है आगे वोटिंग होगी। वर्तमान सरकार का 2017 में भी विकास का मुद्दा था, इस बार भी विकास का मुद्दा था, क्या 5 साल कम पड़ गए विकास के लिए? सर यहाँ तो 15 साल कम पड़ गए विकास के लिए। यहाँ तो कोई एक का ठेका तो है नहीं कि भाई 15 साल से काम कर रहे हैं तो उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। अब किसी दूसरे को बंदे को मौका मिलना चाहिए, जो युवा हो और ऋषिकेश का हो और पूरी लोगों को जान पहचान जानता हो, हर काम कराने में समर्थ हो, ऐसे बंदे को वोट देना चाहिए। अच्छा, अग्रवाल जी ने भी काफ़ी काम किए, नौकरियां लगवाई? नहीं, कुछ नहीं करा जी उन्होंने। जिस हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष भी हैं वो 15 साल से जो उनके पास पावर थी उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया पूरी तरह। वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो मेरे हिसाब से एक युवा नेता को यहाँ पे अब चांस देना चाहिए जो स्थायी हो, ऋषिकेश का हो, ना कि बाहर का हो। ऋषिकेश का दियो, ऋषिकेश की जनता को जानता हो, ऋषिकेश के मुद्दे जानता हो और कायाकल्प करने में उत्तम हो। तो ऐसे को इस बार जो है ऋषिकेश की जनता चुन करके विधानसभा भेजेगी, ये मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जो है बिल्कुल उल्टा होगा, जो कई सालों से नहीं हुआ वो इस बार होगा। तो इस बार परिवर्तन की बयार बहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं बात करूँ खाली केवल ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश में पिछले 15 साल से बीजेपी की सिटिंग एमएलए हैं श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। अगर देखा जाए तो विकास के नाम पे उन्होंने सिर्फ 500 और 200 मीटर की रोड बनाने का ही कार्य करा है। और अभी जैसे आप और लोगों से पूछ रहे थे कि नौकरी बहुत लगाई है, बिल्कुल नौकरी उन्होंने अवश्य लगाई है, लेकिन अपने लड़कों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने जान पहचान वालों की। अच्छा, मीडिया में मामला आया था तो और उसके बाद जो है जैसे ये मीडिया में मामला गया तो उसके बाद तुरंत उन संस्कृति को निरस्त करना पड़ा। तो यही हो रहा है यहाँ पे। अभी जैसे ऋषिकेश की हम लोग बात करें तो ऋषिकेश में देखने को क्या है? अगर आप ऋषिकेश में एंट्री करेंगे तो सबसे बड़ा आपको एक कूड़े का पहाड़ मिलेगा। जब बाहर के लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि ये क्या है यहाँ पे, तो कूड़े का ढेर इनकी उपलब्धि है। और बात करें जाम की, आप देखिए कितने दिन, मतलब दिन बे दिन यहाँ पे हालत इतने बदतर होते जा रहे हैं, जबकि ऋषिकेश के जो विधायक जी हैं वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं। मतलब उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो बाद में आता है, पहले हम आते हैं। और उसके बाद भी जिस रास्ते से वो गुजरते हैं उस रास्तों की सड़कों का भी बुरा हाल है। और जाम की तो इतनी बुरी स्थिति है यहाँ पे कि अगर आप कोयल ग्राउंड से लक्ष्मण झूला जाना चाहो तो आपको 2 घंटे का समय चाहिए, बाईपास पे भी और शहर में भी। तो ना कोई देखने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई समझने वाला है। हमारी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अब जैसे कोरोना के टाइम पे हम बात करी जाए, सभी स्टेटों में लगभग सभी सरकारों ने दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए थे। एक केवल उत्तराखंड ही ऐसा था जो लगातार व्यापारियों को मारने में लगा हुआ है। हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट भी करी, क्योंकि हम लोग, मैं व्यापार महासंघ का महामंत्री भी हूँ, तो हमारे पास जितने भी व्यापारी थे वो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। आर्थिक रूप से भी दुकानें लगातार बंद थी, स्टाफों को पैसा देना था, बैंक की किस्तें जमा करानी थी। तो हमने बार बार सरकार से निवेदन करा कि सभी स्टेट धीरे धीरे खोल रही है, ऑड इवन के तहत खोल रही है, ये हफ्ते में 2 बार खोल रही है, आप कम से कम इसको कुछ तो कुछ हमारा चालू करो। लेकिन ये सरकार तस्से मस है, मतलब ये सुनने को ही तैयार नहीं है। ये अपनी मर्जी से मतलब जो चाहे वो कर रही है। विकास के नाम से विकास तो पगला चुका है। मतलब लोग इतने परेशानी में हैं। जैसे जीएसटी की हम लोग बात करें, जीएसटी इम्प्लीमेंट ये लगातार हर 15 दिन के अंदर, हर महीने के अंदर कुछ ना कुछ ये चेंजेस करे जा रहे हैं, क्योंकि इनका जीएसटी जो इन्होंने लागू करा है वो कामयाबी नहीं है। अभी जैसे मैं कपड़े की बात करूं, आप देखिए चुनाव नज़दीक है, गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि भाई चुनाव नज़दीक है तो लोगों को टैक्स से राहत देनी चाहिए, जीएसटी कम करना चाहिए। ये उल्टा टैक्स लगा रहे हैं, जिसका नाम भी बहुत मशहूर हो चुका है कि गब्बर सिंह टैक्स। तो अभी जैसे कपड़ों पे इन्होंने टैक्स लगाया, अब इन्होंने देखा कि जनता पे भारी विरोध हो रहा है तो इन्होंने टैक्स उसको वापस लिया। क्यों भाई, क्या यही काम रह गया तुम्हारे को कि तुम लोग टैक्स बढ़ाते रहो, जनता पे ठोकते रहो, और जब जनता जागरूक होगी तो फिर उसको हटा भी दो। यही कर रही है सरकार, कृषि कानून हो या फिर एक बात और मजे की बात, अभी इन्होंने टैक्स वापस ले लिया। इन्होंने देखा कि टैक्स का विरोध हो रहा है तो वापस ले लो। अब क्या पता, ये अभी ज़्यादा मेरे ख्याल से 4-5 राज्यों में चुनाव है,
ये चुनाव निपटने के बाद भी ये टैक्स लगाएंगे, ये भी पक्का है। ये श्योरिटी नहीं है। ये सरकार, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। ये सरकार उसी तरीके से चल रही है। हम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और स्थानीय विधायक से तो बिल्कुल ही मतलब कोई विकास का कोई कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं है। 15 साल हो चुके हैं। हम लोग चाहते हैं अब यहाँ से बदलाव हो, कोई युवा चेहरा है, स्थानीय हो, जो हम सबके बीच रहे, 24 घंटे हमारी सुने, हमारे से मुलाकात करे, हम लोगों के बीच में रहे। तो इस तरीके से हम लोग चाहते हैं। युवा मुख्यमंत्री का इस बार भी एक चल रहा है कि युवा मुख्यमंत्री युवा प्रदेश को चला सकता है, तो क्या ऋषिकेश को भी कोई युवा विधायक चलाएगा? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखो, चेंजेस तो होने चाहिए। 15 साल से हमने एक व्यक्ति को हमने समय दिया, भरपूर समय दिया, और पिछले 5 साल से वो विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी काबिज हैं, तो उनसे उम्मीद हमको बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने केवल और केवल एक अपने जानकारों में नौकरी लगवाने का काम किया, और दूसरा हर मतलब 200-300 मीटर उन्होंने सड़क बनाने का काम किया। इससे ज़्यादा काम मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई एक ऐसा काम करा हो, एक ऐसा उदाहरण अगर कोई व्यक्ति बता दे तो हाँ, हम भी सोचेंगे कि भाई इनको वोट देना चाहिए। अच्छा, विधायक जी तो कहते हैं कि ऋषिकेश को योगा कैपिटल के रूप में विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। तो योगा के लिए क्या विधायक जी ने करा है? उसमें जो हमारे बहुत से गुरु जगत हैं, उनका ही तो योगदान है। फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने कोई सामने आके योगा थोड़ी ना करा है। वो हमारे छात्र हैं, उनकी मेहनत भी देखिए। वो लोग लगातार योगा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो बेरोजगार है तो वो योगा में आ रहे हैं। इन सब चीज़ों से बढ़ावा मिला। ये विधायक का काम नहीं है। देखो, विधायक हम लोग इसलिए चुनते हैं कि वो विकास करें, कॉलेज लाएँ, सड़कें अच्छी बनाएँ, हमारे को बिजली दे, पानी दे, भ्रष्टाचार ना हो। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग चुनते हैं। अब वो कहते हैं कि खाली हमने ये योगा के लिए पहचान दिया, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऋषिकेश को इस बार कोई युवा विधायक चलाएगा, या इस बार किसी युवा को चेहरे को जो है ये चुन करके विधानसभा भेजेंगे। आपका क्या मानना है? युवा आना चाहिए, युवा आना चाहिए, बिल्कुल युवा आना चाहिए। वो युवा कैसा होगा? युवा उसके जो विचार अच्छे होंगे इनके, नहीं तो इनकी तरह हमारे को डुबा के रख देंगे। बिल्कुल हमारे यहाँ प्रगति बिल्कुल नहीं है किसी भी चीज़ में। XYZ कोई भी हो, आप ये देख लीजिए, जाम ही देख लीजिए, कोई यहाँ पर कोई सेवा ही नहीं, पुलिस कोई मतलब नहीं है, जाम लगाया हुआ, ऊपर जाइए रोडें भी खराब पड़ी हैं, क्या करेगा आदमी। अच्छा, ये ख्याल आपको जो है कि ये 2022 में क्यों आया? इससे पहले 3 बार 2007 से विधायक जी चुनते आ रहे हैं, तब ये ख्याल क्यों नहीं आया? तब तक ये वो विकास विकास विकास, और अब विकास को कर दिया ज़मीन के अंदर। अच्छा, कोई फ़ायदा तो है नहीं। अभी नए हम युवा को लाना चाह रहे हैं, जिससे हमारे कम से कम हमारे लिए महंगाई में कुछ कम हो, नहीं तो बेकार है सब कुछ। क्या क्या रहेंगे जब वोट डालने के लिए आप EVM मशीन के आगे जब बटन को प्रेस करेंगे, तो उस समय दिमाग में क्या ख्याल रहेंगे? किन चीज़ों को लेकर वोट करेंगे आप? हमारा विकास और देश का विकास, तब वही सोच कर आदमी करेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। खाली झूठे वादों से कुछ नहीं होता, सोच कर करना ही पड़ेगा कि कौन आएगा और किसको हमारे को लाना है। अच्छा, तो ये जो है विकास कौन करेगा? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, UKD या कोई अन्य? फिलहाल तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल तुम कांग्रेस के मूड में है कि कांग्रेस हमारे हरीश रावत जी अपना आ जाए, ज़्यादा बढ़िया है। चलिए, हरीश रावत जी पर भी बहुत से लोग विश्वास कर रहे हैं। ताऊ जी, हाँ जी, बोलो साहब। क्या माहौल चल रहा है ऋषिकेश में चुनाव को लेकर? इधर देख लीजिए जरा कैमरे पे। हाँ, अब बताइए। अच्छा चल रहा है साहब। हाँ, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? और सर ये क्या पता आगामी चुनाव आगे कौन जीता है, तो पब्लिक की जैसे मर्जी। आपकी क्या मर्जी है? आप किसे चाहते हैं विधायक बनाना अपना? हम तो विधायक बनाना कांग्रेस को चाहते हैं। कांग्रेस को? हाँ जी। अच्छा, तो भाजपा के कार्यकाल से खुश नहीं है आप? ना, खुद हमारे नुकसान भी कुछ नहीं है, फायदा भी कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? रोजगार कम है, परेशान है, गरीब आदमी है। भाजपा तो कह रही है गरीबों को घर घर राशन पहुंचाए। कहाँ पहुंच रहा है साहब? सब ठेली वाले सब परेशान, सब हम तो ठेली वाले सब परेशान है। अच्छा, आपको राशन नहीं मिला कोविड के टाइम पे? नहीं मिला था साहब। अच्छा, हाँ। वैक्सीन लगा ली? वैक्सीन लग गई। अच्छा, वैक्सीन भी कह रहे हैं कि हम मुफ्त में दे रहे हैं। हाँ, तो वैक्सीन तो मुफ्त में मिल रही, हाँ। राशन नहीं मिल पाया। राशन नहीं मिल पाया? नहीं। तो किस तरीके से कटा? जब दिहाड़ी वो दिन के काम दिहाड़ी करके तब जाके खाना खाते होंगे? बिल्कुल खाते। तो उस टाइम पे कैसे गुजरा दिन? अच्छा गलत गुजरा, जब अच्छा ही नहीं गुजरा था, जब परेशान है तो क्या होगा बताओ। तो इस बार क्या मानते, बीजेपी को बिल्कुल नकार देना है? ना साहब, हमें तो जो आदमी काम करे उसको चाहते हैं, कोई भी सही, कोई सरकार सही। जो अभी के विधायक है उन्होंने काम किया? सर अब ये क्या पता कहाँ पर क्या बड़ा क्षेत्र है, कहाँ करा था, यहाँ पता कुछ दिखाई देना। क्या आपको कभी विधायक जी? नहीं, हम नहीं देखे। तो कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जी उन्हें दिखे भी नहीं,
ऐसे और भी लोगों से, ऋषिकेश के स्थानीय जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनका चुनावी मूड और आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर करेंगे वोट। ऋषिकेश विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आपको जनता की राय दिखाई। इसी सिलसिले में पहुंच चुके हैं अभी हम श्यामपुर। तो यहाँ पे लोगों से यहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है 2022 के मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं। यही सब जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे, एक शॉपकीपर भी यहाँ पे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रहने वाला है 2022 में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, 2022 का चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से देखते हैं चुनाव? इस बार हवा किस ओर बहेगी? हवा तो ऊपर से बहेगी, बद्रीनाथ से पर यह है कि जिसका काम बोलता है, जिसने काम किया होगा, अच्छा काम किया होगा, किसी को लहर वोट मिल जाती है, किसी को पुश्तैनी वोट मिल जाती है, किसी को काम से वोट मिलती है। तो यहाँ पर तो यह है कि जो व्यक्ति काम किया, बढ़िया काम किया होगा, इसने अपना प्रभाव दिखाया होगा, क्षेत्र का विकास किया होगा, तो वोट अधिकांश उसको मिलता है। वो मन से मिल जाता है वोट, दिखावा से नहीं मिलता, मन से मिलता है। कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है ऋषिकेश। बीजेपी तो कुछ कट्टर वोटर है, वैसे कांग्रेस के कुछ कट्टर वोटर हैं, किसी अन्य पार्टी के कट्टर वोटर होते हैं, उनको तुम चाहे कुछ भी नहीं करो तो वोट उसको देंगे ही देंगे। और रही योग्यता की बात, योग्यता में जिसका अच्छा प्रदर्शन होगा तो अधिकांश लोग तो नया वर्ग आ रहा है, जागरूक लोग आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, देखते हैं कि युवा ये अपना क्षेत्र का विकास करेगा तो वोट उसी को जाती है। अच्छा, बीजेपी के विकल्प में किसे देखते हैं? फिलहाल तो ऊपरी सतह पर तो उसका विकल्प कुछ नहीं निकल रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर जो है तो अपने विजय नमोले भी ठीक है, वो लड़के नौजवान हैं, अच्छा काम करेंगे। और अभी तो हम उनसे संपर्क भी नहीं हो पाया, लेकिन नाम सुना है, कर्मठ लड़का है, अच्छा आदमी है, तो उनको भी सपोर्ट मिले तो अच्छी बात है। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या। सर नाम बताइएगा। विपिन कुमार। विपिन जी, वोट कहाँ पड़ता है आपका? सर हम तो बिजनौर के रहने वाले हैं। अच्छा, यूपी में भी चुनाव है जी। तो यूपी से क्या लगता है आपको? सर हम तो बहन मायावती के पीछे। अच्छा जी। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। नहीं, सबका साथ सबका विकास, एक ही मतलब है, बीजेपी का भी बहुजन का भी। सही। तो अच्छा, बहन मायावती जी के साथ मोदी जी के, योगी जी के कार्यकाल में कुछ हुआ नहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी तो कह रहे हैं सुधार के रख दिया हमने यूपी को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और खास तौर पे बिजनौर में तो एक अलग से वहाँ पे मोनोपोली चलती है कि बीजेपी जो है इधर मुस्लिम और हिंदू का काफ़ी चलता है वहाँ। मालूम नहीं सर, मुझे तो इतना पता नहीं। वोट देते हो? जी। अच्छा, चलिए ये नहीं पूछेंगे कि किसको वोट दिया, लेकिन जो है बहुत से लोग अभी भी बीजेपी से नाखुश हैं, कुछ जो है अभी भी बीजेपी के साथ खड़े हैं, स्टैंड करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला है और किस तरीके से देखता है। और भी लोगों से यहाँ पे है वो शॉप है यहाँ पे एक, तो इनसे भी कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसा चल रहा है काम धंधा? काम चल ही रहा है, कहाँ इस बीमारी में नहीं चल रहा, काम कम ही है। दोबारा कोरोना के केस बढ़ने लग गए? हाँ, वही थोड़े वैसे चिंता सतानी बैठ गई अब ना। चिंता हो रही है कि फिर से कहीं लॉकडाउन लग गया तो काम धंधा फिर हम तो एकदम रोड पे आ जाएंगे अगर अभी दोबारा लॉकडाउन लग गया तो। अच्छा, इसी बीच चुनाव भी है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है माहौल है हम कि कोई भी सरकार आए और कुछ करे, कुछ हमारे लिए भी विकास करे, कुछ यहाँ पे कुछ सुविधा दे, कुछ ये चाहते हैं हम लोग ना, कोई भी सरकार आए। पिछले धामी सरकार तो कह रही है बहुत कुछ किया व्यापारियों के लिए भी। नहीं, कुछ नहीं, हमको तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा हमको ना। हम तो ये लग रहे हैं कि कोई भी सरकार आए पर कोई अच्छा हमारे लिए भी सोचे, विकास भी अच्छा करे, जो बिजनेस वालों के लिए भी थोड़ा सी जैसे हमारा रोटी चलते रहे, बस जी। हाँ जी। तो 2022 में क्या लगता है किसे चुनेंगे आप ऋषिकेश से? अब देखते हैं, जो हमारे को लगेगा कि भाई कुछ विकास करेगा उसी को चुनेंगे हम तो। हमारा तो वही ये है बस अपने ऊपर तो क्या लगता है अग्रवाल जी विकास कर रहे हैं? कुछ नहीं, कि हमने तो नजर नहीं आ रहा अभी तक तो इस बार हटाएंगे उन्हें? देखते हैं, अब कोशिश तो है कि देखो परिवर्तन चाहते हैं हम लोग ना। अच्छा, मन बना रखा है? हम मन बना रखा, परिवर्तन चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो। ऐसी सरकार है कि जो देश के हित में, हमारे राज्य के हित में कुछ हो, कि कुछ विकास करे, इसके लिए।
अच्छा, तीन बार से विधायक है, तो उनके विकल्प में किसको देखते हैं आप? अगर अग्रवाल नहीं तो फिर कौन? अभी हम पक्का देखते हैं कौन नेता अच्छा यहाँ से उठेगा, उसके ऊपर हम वोट देंगे। यहाँ से जो लगेगा हमको, यहाँ विकास करेगा, कुछ करेगा जनता के लिए, हमारे लिए कुछ होगा, बिजनेस वालों के लिए काम, उसके लिए उसको वोट देंगे अब इस बार ना। जी हाँ जी। एक भाई भी है हमारे साथ यहाँ पे। भाई, नाम बताइएगा अपना। भाई मेरा नाम है आकाश नेगी। इससे पहले वोट दिया? मैंने तो अभी नहीं दिया, खैर अब तो 18 हो गया। अब हो गई है 18। वो आईडी कार्ड बन गया, वोटर आईडी है भाई, बन गया। अच्छा, तो पहला वोट है, बड़ा सोच समझ के देना पड़ेगा। वो तो बात है, सही बोली तुमने, सोच समझ के तो देना ही पड़ेगा। ओके, क्या रहेंगे मुद्दे जब आप बटन दबाने जाओगे ईवीएम पे, तो क्या दिमाग में चलेगा कि किसको चुनना है? भाई वैसे तो बीजेपी ठीक है, जैसे बीजेपी है कर रही है, मतलब धीरे धीरे। अब जैसे और कोई सरकार होती, मोदी ने भी बहुत कुछ किया, जैसे लॉकडाउन लगा तो उसने भी बहुत कुछ करा है। लेकिन मोदी तो नहीं आएगा उत्तराखंड से। हाँ, उत्तराखंड तो मतलब जैसे अब जो उठेगा साथ का, अब देखना पड़ेगा हिसाब से, उन्हीं के जो जैसे रहेगा ठीक। वही ऋषिकेश सही होंगे। हाँ, तो ऋषिकेश में क्या लग रहा है, किसको आपने विधानसभा पहुंचाना है? भाई अब देखते हैं, अभी तो स्पष्ट नहीं है अभी कुछ, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे जिनको लेकर? जो मतलब ठीक काम करे और अपने हिसाब से मतलब सब कुछ देखे, जो भी है सब कुछ, वही शिक्षा, रोजगार सब कुछ। हाँ, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा भी अब लॉकडाउन में ऐसी हो गई थी, सब स्कूल भी बंद, सब कुछ बंद। मम्मी जी टैबलेट बांट रहे हैं सबको। हाँ, वो है गवर्नमेंट वालों को, जो 10th और 12th के वो हो रहे हैं उनको बांट रहे हैं, अभी देखते हैं फिर। अच्छा, कॉन्वेंट वालों को तो वैसे भी जरूरत है नहीं। हाँ, वो तो है, गवर्नमेंट वालों को कहाँ ज़रूरत हो। ठीक है, चलिए। तो कुल मिलाकर के ऋषिकेश विधानसभा में अगर बीजेपी का गढ़ इसे माना जाता है, 3 बार से लगातार प्रेमचंद्र अग्रवाल यहाँ से विधायक रहे हैं और हर बार उनके जीत का आंकड़ा बढ़ा है। ऐसे में इस बार थोड़ा सा यहाँ के स्थानीय लोगों में उनके खिलाफ एक शंका भी है और कई लोग डाउट में भी है कि उनको इस बार चुनकर भेजा जाना चाहिए या नहीं। ऐसे में बीजेपी को भी सोचना होगा कि वो अपना दाव किस पर खेले, क्योंकि सुनने में लोगों से भी बहुत जगह से ये आ रहे हैं कि अन्य बीजेपी के अंदर भी कई दावेदार हैं। वही कांग्रेस की बात करें तो उसमें भी कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले, मैं यहाँ से पार्टी के झंडे के नीचे चुनाव लड़ूं। तो ऐसे में कौन सत्ता पर काबिज होती है और कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी पर दाव खेलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहें पहाड़ भारत।